गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग कल पढ़ रहे थे बहुपद, और बहुपद में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने बताया था बहुपद की डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमने बताया था चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं। उसके बाद हमने बताया था बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद का गुणांक क्या होता है, और उससे रिलेटेड और भी परिभाषाएं बताई थी कि रैखिक बहुपद क्या होता है, एक चर का बहुपद क्या होता है, दो चर का बहुपद क्या होता है। आज हम लोग उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें हमको बताना है कौन सा एक चर का बहुपद है, कौन सा नहीं है। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है 4x² - 3x + 7। तो इसमें देखिए केवल एक ही चर x आया है, इसलिए ये क्या हो गया, एक चर का बहुपद हो गया। दूसरा है आपका y² + √2। यहाँ पे केवल एक चर y आया है, दूसरा कोई चर तो है नहीं, तो ये भी क्या हो गया, एक चर y में बहुपद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3√t + √2t। यहाँ पे √t का मतलब क्या होता है भाई, t की पावर हाफ। लेकिन जब हम लोगों ने बहुपद की परिभाषा पढ़ी थी तो वहां पे लिखा था जो घात होती है वो घात क्या होती है, कोई ऋणात्मक पूर्णांक होता है। आपका मतलब नॉन जीरो नंबर कोई भी हो, सॉरी नॉन निगेटिव नंबर कोई भी पावर होती है, जो पावर होगी वो पूर्णांक ही होगा। कोई भी प्रमेय संख्या उसकी घात में नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुपद है तो उसमें जो भी घातें होंगी वो सभी की सभी क्या होंगी, ऋणात्मक पूर्णांक होंगी। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप की घातें होंगी, ना ही निगेटिव होंगी और ना ही प्रमेय संख्या या अपरिमेय संख्या के रूप में होंगी, अगर वो बहुपद है तो। लेकिन यहाँ पे घात क्या है, घात यहाँ पे एक प्रमेय संख्या है, p/q फॉर्म में है, 1/2 है। देखो प्रमेय संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5 भी है, लेकिन वो पूर्णांक है, तो घात केवल पूर्णांक होगी। पूर्णांक में आपके ये 1/2, 1/3 ये नहीं आते हैं। तो यहाँ पे घात है 1/2। तो ये क्या है, ये आपका जो दिया हुआ है व्यंजक, ये आपका क्या बहुपद ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो घात है वो हाफ है, जो कि प्रमेय संख्या है, एक पूर्णांक नहीं है। अगर पूर्णांक होती तो ये आपका बहुपद होता। तो यहाँ पे जो घात है वो क्या है, हाफ है, इसलिए एक बहुपद नहीं है। यहाँ पे लिखा है y + 2y। तो 1/y या 2/y को हम लोग क्या लिखते हैं, ये हो जाएगा y की पावर -1। तो यहाँ घात क्या हो गए, निगेटिव हो गए, लेकिन घात निगेटिव नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं होगा। यहाँ पे x की घात 10, y की घात 3 + t की घात 50। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक x आपका चर है, y आपका चर है और t आपका चर। यहाँ पे 3 आपके चर है, ठीक, यहाँ पे 3 चर है। तो हमसे केवल ये क्वेश्चन था कि एक चर के बहुपद, तो ये बहुपद तो है, लेकिन ये कितने चर की बहुपद है, 3 चर का बहुपद है, एक चर का बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 चर है, तो ये 3 चर का बहुपद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो गुणांक की मैंने परिभाषा बताई थी। गुणांक के लिए हमने बताया था जिस भी घात का गुणांक पूछे उसमें उस घात के पास चले जाओ, उसमें जो भी अचर से गुणा की गई है वो अचर ही उसका क्या होता है, गुणांक होता है। तो इसे ये क्वेश्चन है 2 + x² + x। इसमें x² का गुणांक पूछा है, तो हम लोग x² के पास आ जाएंगे। x² को मैंने ब्रैकेट कर दिया, इसके पहले जो भी नंबर लिखा है, जो भी अचर लिखा है, तो भाई कोई नंबर नहीं लिखा मतलब 1 है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 - x² + x की घात 3। इसमें फिर हम x² का पूछा है, x² के पास आए, इसमें किस अचर से गुणा की गई है, -1 से गुणा की गई है, तो गुणांक क्या हो गया, -1। क्योंकि यहाँ लिखा है -x², तो इसको क्या लिख सकते हैं, -1 × x²। तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली π/2 x² + x। तो इसमें x² से किसकी गुणा की गई है, π/2 की है, तो π/2 गुणांक हो गया। इसमें देखिए x² का टर्म ही नहीं, हमने बताया था अगर कोई टर्म नहीं है तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें √2x - 1। x² का कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 0 × x² लिखते हैं भाई, 0 × x² लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो 0 ही है। तो इसमें x² के पास आएंगे तो इसका गुणांक क्या हो गया, 0 हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में था कि निम्न में से प्रत्येक बहुपद की घात बताओ। तो घात के लिए हमने बताया था बहुपद की घात क्या होती है, जो मैक्सिमम घात वाला चर होता है, जो उसकी पावर होती है, वही आपकी बहुपद की घात होती है। तो 5x की घात 3 + 4x² + 7x। तो सबसे अधिक घात कहाँ पे है, यहाँ पे भाई 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 4 - y², इसमें सबसे ज्यादा घात क्या है, 2 है, तो घात 2 हो गई।
5t माइनस स्क्वायर रूट 7 सबसे ज्यादा घात क्या है, t की घात क्या है 1 है, तो इसकी घात 1 हो गई। यहाँ पे कोई चर है ही नहीं, केवल अचर है, तो कोई जब केवल अचर दिया हो तो वहां पे किसी की भी बहुपद की घात क्या होगी, वो आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि केवल t, यहाँ पे अगर मान लो t x y z कोई भी चर लिखते हैं उसकी पावर 0 रहेगी तो 1 हो जाएगा, तो घात क्या हो गई 0 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित का रेखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपदों में वर्गीकरण करिए। तो हमने आपको बताया था एक पदी, रेखिक, द्विपदी ये बहुपद क्या होते हैं, जिसमें केवल एक पद हो वो क्या होगा एक पदी, दो पद हो वो द्विपदी। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, रेखिक, द्विघाती, त्रिघाती। हमने ये भी साथ में बताया था कि घात रेखिक क्या होता है, जिस बहुपद की केवल घात क्या हो, मैक्सिमम घात क्या हो 1 हो, द्विघाती जिसमें मैक्सिमम घात 2 हो, त्रिघाती जिसमें मैक्सिमम घात 3 हो। तो अब इसमें आते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसमें मैक्सिमम घात कितनी है भाई 2 है, तो ये कितना घात का होगा द्विघाती बहुपद हो गया। x माइनस एक्स की घात, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघाती हो गया। y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो ये क्या हो गया द्विघाती हो गया। 1 प्लस एक्स मैक्सिमम घात कितनी है 1 है, तो ये क्या हो गया रेखिक बहुपद हो गया। 3t इसमें भी पावर कितनी है 1 है, तो ये भी रेखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे आर स्क्वायर मैक्सिमम घात कितनी है 2 है, तो ये द्विघाती हो गया। इसमें मैक्सिमम घात कितनी है 3 है, तो ये त्रिघाती बहुपद हो गया। इसी टाइप के बाकी क्वेश्चन करिए, इसके आगे कल देखते हैं।